मोहब्बत और नफरत में एक चीज कॉमन होती है तैमूर, दोनों में आंखें फिर जाती। घर में कल जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए तुमसे माफी चाहती हूँ, लेकिन इसमें तुम्हारा भी कसूर था। तुम इतने दिनों से वहाँ पर थे? मॉरिशस में। मॉरिशस? हाँ, वो कारोबार के सिलसिले में गया था। देखो तैमूर, अब ये लुका छुपी का खेल खत्म कर दो। समझो कर दिया। तो फिर हम कल शादी कर रहे हैं ना? हम? हाँ, हम दोनों। लेकिन हम दोनों से शादी करेगा कौन? क्या बकवास कर रहे हो? ना करो जानो। तो फिर हम कल शादी करेंगे ना? हाँ। कल क्यों? आज क्यों नहीं? ये लड़की कौन है? किधर? ओह हाँ, ये लड़की कौन है? पता नहीं। छोड़ो ना जानो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रहे थे? मैं तो बस यूं ही खड़ा था। कौन थी वो लड़की? कौन? वो जो अभी मुंह फुलाकर गई है। पूछो तो भला कौन थी वो? तुम बताओ कौन थी? माँ खा गई ना, हो गया ना धोखा। मैं क्या पूछ रही हूँ तैमूर? मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ जारी? तुमसे बकवास कर रहे हो। शक करियो मेरे ऊपर? शक? मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। तुम उसके पहलू में खड़े थे। कौन थी वो? बहन थी, मेरी बड़ी बहन। बड़ी बहन? मेरा मतलब छोटी। वो में बड़ी लगती है ना असल में। तो फिर वो चली क्यों गई? दरअसल उसको गोरे रंग की लड़कियों से चिढ़ है। मगर वो तो खुद भी गोरी थी तैमूर। इसलिए तो चिढ़ है। बचपन में वो दुआ मांगा करती थी कि खुदा मेरा रंग काला कर दे, काला नहीं तो गंदमी। सचमुच वो तुम्हारी बहन थी? सचमुच की क्या बात है? बहन तो बहन होती है ना। तुमने कभी उसके बारे में बताया नहीं पहले? पहले वो कभी मौके पर आई नहीं। मौके पर? अच्छा छोड़ो ना, तुम क्यों बेहुदा बातों पे टाइम जाया कर रही हो? दफना दे। दफना दे? मेरा मतलब मिट्टी पाओ इस बात पर। अच्छा चलो ना, अंदर चलते हैं, मैं तुम्हें ठीक ठीक सब बता दूं। जब तक मैं ना कहूं यहां से नहीं हिलना। क्यों? आहिस्ता। क्यों? कहीं आने वाली है, बल्कि आने वाली नहीं, आ चुकी है। कहाँ? देखो तुम्हें मेरी कसम है, जब तक मैं ना कहूं तुमने यहां से नहीं हिलना, ठीक है? ठीक है, मैं देख आता हूं।
कहाँ है? कुएं में। कुएं में? कहाँ है? नजर नहीं आ रहा। पानी में। अबे मैंने तो तुझे कहा था दफना दे। कहाँ? लॉन में। कब्र कौन खोदता उसकी? अबे शट अप यार। कुएं में लाश गल सड़ जाएगी तो बू आएगी, सबको पता चल जाएगा। अभी कुछ देर पहले जारिया को पता चलने वाला था और तू क्या बेबाक हाँक रहा है? एक तो तेरे साले इतने भारे गैंडे को मैंने कंधे पर उठाया, मेरे कंधे दुख रहे हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, मैं क्या करूं? तू सबसे पहले अपनी उस नई महबूबा को उसके घर छोड़कर आ। ओह, दैट्स अ गुड आइडिया। लेकिन वो इतनी रात को जाएगी नहीं। लानत है तुम पर 1000 मर्तबा। एक लड़की के सामने घुटने टेक दोगे? चैलेंज है। एक्सेप्टेड। तू बस यूं समझ, मैं अंदर गया और वो बाय। लेकिन के बच्चे, अगर वो नहीं जाएगी ना तो सुबह तुम्हारे उठने से पहले पुलिस आएगी। पुलिस? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें नहीं पता मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मेरा मतलब तुम समझी नहीं स्वीट हार्ट। बैठो। वो मेरा दोस्त था ना, वो जो कुर्सी पे मरा हुआ था। वो मरा हुआ था? नहीं, मेरा मतलब सो रहा था। हाँ। वो ना अब उठे तो देखा ना, फिर खा गई धोखा। धोखा? धोखा नहीं, हकीकत। और हकीकत यह है कि वो आधा पागल है। आधा क्यों? आधा इसलिए कि वो मर्दों को तो कुछ नहीं कहता, मगर औरतों को, मेरा मतलब लड़कियों को, हो जान से मार देता है। तो तुम किस मर्ज की दुआ हो? नहीं, मैं किसी मर्ज की दुआ नहीं हूं। मुझे तो तब पता चलेगा जब वो तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर देगा। तो फिर क्या? तुम निकलो यहां से। मेरा मतलब स्वीट हार्ट, तुम जाके गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें ड्रॉप दे देता हूँ। तो फिर चलें? चले? तुम अभी तक यहीं खड़ी हो। चलो। दो दिन से कहाँ? जहन्नुम में। अकेली? चलोगे साथ? कोई जरूरी नहीं कि हर जगह मैं तुम्हारे साथ ही जाऊं। अच्छा, तो आ गई मेरी चमक छलो अपने हैंडसम से मिलकर। एक बात बताऊं तुम्हें, ये मर्द सारे एक ही मिट्टी के बने होते हैं। वो किस मिट्टी का बना है? यूं समझो कि हाथ लगाया और मिट्टी का बुत रेजा रेजा होकर पैरों में गिर गया। अच्छा, तो पैरों में गिर गया वो? अभी जब जूता उतारूंगी तो देखना, थोड़ी मिट्टी तो उसके तलवे से भी लगी है। कोई बात तुम्हारी समझ में आई? मर्दों के बारे में मेरा कोई तजर्बा नहीं। सुबह से अब तक तुम 10 मील चल चुकी हो। कब पहुंचोगी? कहाँ? जहां तुम जा रही हो। कहीं नहीं जा रही हूँ मैं। तो फिर चल क्यों रही हो? चुप रहो। सुनो, पिज्जा कब खिलाओगी? अब पिज्जा भी खाओगे? दरवाजा खोलूं? पहले पूछो कौन है।
जेदी, जारिया घर पर नहीं है। दरवाजा खोलो। मैं समझा कोई और है। मैंने तुम्हें बताया जेदी। मैं समझा कोई भेदी। वही तुम और वही तुम्हारा पुराना सूट। पहले पहल मुझे सोचकर हैरत होती थी कि कोई किसी मासूम लड़की का खून कैसे करता होगा, लेकिन अब पता चला मासूमियत चेहरे पर मेकअप की तरह होती है। बेवफाई के 2 चींटे मारो, अंदर से असली सूरत निकल आएगी। वेरी फिल्मी। हाँ, अब मुझे भी अंदाजा होने लगा है कि फिल्मों में सब कुछ असली और असल में सब कुछ फिल्मी होता है। मैं तुम्हारा प्रॉब्लम समझती हूँ। तुम चाहते हो मैं जिंदगी भर रेल के डब्बे की तरह तुम्हारे पीछे चलती रहूं। अब ऐसा नहीं होता जेती। लोग बस मुसाफिरों की तरह मिलते हैं और जहां जिसकी मंजिल आएगी उतर जाएगा। क्या बकवास कर रही हो तुम? मेरे कंधे पर सर रखकर 10 बार कहा तुमने कि मैं मंजिल हूं तुम्हारी। तो मैं क्या इनकार कर रही हूँ? उस वक्त तुम मेरी मंजिल ही तो थे। और अब मंजिल कोई खूंटा नहीं है कि जिसके साथ मुसाफिरों को गाय बकरियों की तरह बांध देते हैं। तुम बताओ, मैंने तुम्हें कभी आगे जाने से रोका है? मेरी मुश्किल यह है कि मैं तुमसे आगे जा नहीं सकता। वही पुरानी बात। यह मोहब्बत का कानून है जारिया। ये पुरानी बात भी है और पुरानी रीत भी। कितने पैसे बचे हैं तुम्हारे पास? सब कुछ तो लुटा दिया तुम पर, सब कुछ। तो फिर मोहब्बत के कानून की अगली किताब नहीं पढ़ी तुमने? उसमें लिखा है पैसे खत्म तो खेल खत्म। तो ये सब खेल था? मोहब्बत, वादे, कस्में, ये सब खेल था? मारोगे मुझे? जान लोगे मेरी? काश मैं जान ले सकता तुम्हारी, लेकिन इस बेरहम मोहब्बत ने मुझे मरना सिखाया, मारना नहीं सिखाया। अरे दारिया, ये तो मरने मारने की बातें कर रहा है। कोई आप मर जाए तो किसी को क्या मारेगा? तुम फोन करो और पिज्जा मंगवाओ।